मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के सारे अहम अदबा और शोरा, है ना। इसके अलावा मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप सारे अदबा और शोरा को याद रख सकते हैं, है ना। क्योंकि आपके बहुत सारे होते हैं और इस बार को जो सैम्पल पेपर है उसमें देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा हो तो, है ना। तो मैं आज आपको ये ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। और वैसे तो मैं सारे अदबा और शोरा पे डिस्कशन करूंगी, लेकिन बीच में जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जो 100% पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, और उनसे भी कहिए कि आगे शेयर करें, ताकि आप लोगों की अच्छे से मदद हो सके, है ना। क्योंकि स्कूल में इतनी ज़्यादा उर्दू की क्लासेस लगती हैं तो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे अगर आप ये 4-5 वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं, अगर आपकी इमला वगैरह की गलतियाँ ना हो तो, है ना। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको तिल्लोक चंद महरूम आते हैं, जो कि आपके किसके हैं, हिंदू और मुसलमान वाली पोइम के हैं, है ना। तो यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। भाई देखिए, कब कहाँ पैदा हुए, है ना, कब कहाँ वफ़ात पाई, ठीक है ना, और कौन कौन सी ज़बान इन्हें आती थी, ठीक, कहाँ कहाँ जॉब करी, और क्या क्या इन्होंने लिखा। ठीक, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ना आए। देखिए नेक्स्ट आपका मीर बाकर अली लिखा हुआ है ना। तो ये वाला जो है ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आ भी सकता है। वैसे ये इनका इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा इस पर वो ना करें, और ठीक है, एक बार देख ले, पढ़ ले कि अगर आ जाए तो आप लोग पढ़ सके मीर बाकर अली के बारे में। बाकी ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये प्रेमचंद साहब है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि कब पैदा हुए, कहाँ वफ़ात पाई, असल नाम इनका क्या था, है ना, और इन्होंने क्या क्या लिखा, इनके कुछ अहम अफ़साने और नॉवेल्स जो हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो ज़रूर पढ़िएगा इनको, ये 100% इम्पॉर्टेंट है, ये 100% आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि किस तरह से करना है ना। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, बीच में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि इसको कैसे लर्न रख सकते हैं, इतने ढेर सारों को हम कैसे याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये आपके अख्तर शेरानी हैं, एक देहाती लड़की के गीत वाले, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये 50-50 हैं, ठीक है ना। 50-50, 100% नहीं है कि ये आएंगे। तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए, कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, बहुत कम उम्र में ये तो चले गए, है ना। इनका असल नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए थे इन्होंने, और क्या क्या लिखा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इससे पहले जो आपका चैप्टर है ना, उसका आपका शायर के बारे में, अदीब के बारे में नहीं दिया गया है। इसके बाद ये आपके सूरज नारायण मेहर के बारे में है। तो इनका भी ऐसे ही है, 50-50 आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए भाई, इनका पूरा नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, है ना, क्या क्या लिखा और कितना कितना लिखा, इनकी ज़बान कैसी थी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए बेटा, इसको लिखने का जो तरीक़ा रहता है, आपको याद करने के लिए भी क्या करना है, 1, 2, 3 और 4 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में नाम, ठीक है, दूसरे में इनकी पैदाइश के कब पैदा हुए, ये याद करने का तरीका है, ठीक है, और तीसरे में वफ़ात के कब मरे, और चौथे में इनकी तसानीफ़ के इन्होंने क्या क्या लिखा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ आप शायर का नाम लिखिए, शायर या अदीब जो भी है उनका नाम और उनका असली नाम, ठीक है। इसके बाद वो कब और कहाँ पैदा हुए, जैसे मान लीजिए 1863 में दिल्ली में पैदा हुए, है ना। वफ़ात कहाँ पाई, 1933 में पाई, लेकिन कहाँ पाई देखिए, अगर दे रखा है तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तसनीफ़, इन्होंने क्या क्या लिखा, इनकी ज़बान कैसी थी, देखिए जैसे यहाँ लिखा है, इनकी ज़बान सादा और सलीस थी, है ना। तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं अपना, और उसके थ्रू आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, है ना, और लंबे वक्त तक याद भी रख सकते हैं। और बाकी चीज़ें देखिए सेम होती हैं कि भाई ये बहुत अजीम शायर थे, बहुत मशहूर अदीब थे। देखिए याद रखिएगा, शायर कहते हैं जो पोइम लिखता है, यानी नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। अदीब कहते हैं जो आपकी कहानियाँ लिखते हैं उनको, ठीक है।
तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं कि भाई बहुत अजीम शायर थे या अजीम आपके अदीब थे, ठीक है ना। तो जो भी है जिनके बारे में भी है वो आप लिख सकते हैं। बाकी ये कि भाई पढ़ने का शौक़ बचपन से था, इन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी, अब आपको पता होगा कि भाई ये शायर हैं कि अदीब। अगर शायर हैं तो आप लिखिए बहुत अच्छी-अच्छी नज़्में लिखी, गज़ल लिखी, है ना। और अगर अदीब है तो लिखिए बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी। तो ये सब क्या होता है, जनरली सब में सेम रहता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, बाकी 2-3 पॉइंट जो सब में सेम है ये आप एज़ इट इज़ लिख दीजिएगा, किसी के कोई भी आए उनमें, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका मरकज़ी ख़याल का जो क्वेश्चन आता है उसका मतलब भी यही होता है कि ओवरऑल आपको बताना है कि वो नज़्म या वो चैप्टर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो आप लोग जो कन्फ्यूज़ होते हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये आपके नेक्स्ट डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग पढ़ के जाएंगे एक बार, ठीक है, कि कब कहाँ पैदा हुए। और सेम ऐसे ही टेबल बना लीजिए अपनी कॉपी पेन लेके, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसी तरह के टेबल बनाइए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस्माइल मेरठी साहब भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पौधा और एक घास के। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए कि कब पैदा हुए, कहाँ वफ़ात पाई, कब वफ़ात पाई, क्या असल नाम था इनका, क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे, है ना। और क्या क्या लिखा, इनकी ज़बान कैसी थी, ठीक है, नज़में कैसी लिखी, किन के लिए लिखी, बच्चों के लिए लिखी कि बड़ों के लिए लिखी। तो इस तरह से ये पूरा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि वीडियो लंबी बने, है ना। बात ये है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सेम बिल्कुल जो आपने कॉलम बनाया था, पहले कॉलम में आप इनका नाम लिख लीजिए, तखल्लुस लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे कॉलम में पैदाइश लिखिए, कहाँ हुए थे, मेरठ में हुए थे, लिख लीजिए, है ना। जो आपका तीसरे कॉलम में आपको इनकी वफ़ात के सन लिख लीजिए, देखिए कहाँ हुई थी वफ़ात, अगर लिखा हुआ हो तो आप लिख लीजिए। तसनीफ़ में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुलियात इस्माइल के नाम से इनकी शाया हो चुकी है, तो आप ये लिख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि बेटा आप लोगों के जो नंबर है मतलब एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ये वाली कहानी आपकी किसने लिखी है या ये वाली पोएम आपकी किसने लिखी है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ने लिखा ग़ुलाम अहमद फ़रक़त काकोरवी जो साहब हैं ये, है ना, ये कब पैदा हुए, तो 10 में पैदा हुए, 73 में इनकी वफ़ात हुई, ठीक है, काकोरी में पैदा हुए थे, है ना। तो क्या क्या किया, कितना लिखा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। लेकिन अब जैसे यहाँ पे ये आपके किसके हैं, कहावतों की कहानी के हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई कहावतों की जो कहानी है ये किसने लिखी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, ठीक। बिल्कुल टेबल बनाइए और उसमें ये फिल कर लीजिए, ये 50-50 हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट जो आपके हैं ये प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब हैं। बेटा बाहर बहुत शोर आ रहा है क्योंकि भाई आपको पता है जैसे कि आज होली भी है, शब रात भी है ना। तो बहुत ज़्यादा शोर है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। आप लोग लीड का इस्तेमाल करिए ताकि आपको जो आवाज़ है वो कम आए, है ना, बाहर की जो आ रही है। खैर, तो ये इनके बारे में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, असल नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए थे, है ना। उसके बाद वफ़ात कहाँ पाई और क्या-क्या इन्होंने लिखा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, 43 किताबें शाया हो चुकी है उर्दू और अंग्रेज़ी के मिला के। तो ये जो मेन पॉइंट्स है ना, ये थोड़ा-सा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तब कबीरदास जी तो आपके 100% इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं। तो ये इनके बारे में भी कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, कहाँ पैदा हुए थे, है ना। और क्या-क्या इन्होंने लिखा, कितने दोहे लिखे, इनकी ज़बान कैसी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से डिस्कस करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, बाकी चीज़ें आपकी कॉमन ही रहेंगी, है ना। जैसे बहुत अच्छे थे, ये वो फलाना, है ना। तो ये बाकी चीज़ें कॉमन रहेंगी कि पढ़ाई की में दिलचस्पी थी, बहुत अच्छा लिखते थे, है ना। तो जो चीज़ें कॉमन है वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि भाई लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके स्पीड भी बढ़े, है ना, राइटिंग साफ़ हो, इमला की गलतियाँ कम हो और स्पीड भी तेज़ हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हामिद अल्लाह अफसर मेरठी जो आ रहे हैं इनके बारे में है। तो ये 50-50 हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो लेकिन आप याद कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए इनकी डीओबी वगैरह, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, जो इनको मैं नहीं दिखा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं छोड़ रही हूँ। इसका मतलब ये है कि या तो वो चैप्टर ही आपके नहीं आ रहे हैं या जो चैप्टर्स आ रहे हैं और उनका नहीं दिखा रही, तो इसका मतलब ये कि उनके राइटर या अदीब या शायर है नहीं,
ठीक है। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट है और जो 100% आपके आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका 30-70 रहेगा, मतलब ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, मतलब ज़्यादा चांस है कि ये ना आए, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, एक नज़र देखने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि अभी आपके पास कल का भी टाइम है। आपका पेपर तो 2:30 बजे शुरू होता है ना, गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए तो अभी पूरा कल का दिन है, उनका तो परसों होगा पेपर, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अहमद जमाल पाशा साहब हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, असल नाम इनका क्या था, है ना, क्या क्या इन्होंने लिखा, देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि क्या क्या इनको अवार्ड मिले, किस तरह से ये लिखते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कब इन्होंने लिखना शुरू करा, तो जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं वो याद कीजिए। लेकिन मेन मैंने आपको बताया ना, 2-3 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी सबको सरसरी तौर पर देख लीजिएगा। अभी आपका लास्ट चैप्टर है वक्त, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, आप ये 100% पॉसिबिलिटी होती है, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, ये 100% पॉसिबिलिटी है कि ये ज़रूर आएंगे, है ना। तो और वैसे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, आपके पैदाइश और वफ़ात दोनों दी गई है, असल नाम दिया गया है, कहाँ पैदा हुए हैं ये भी दिया गया है, तालीम से कब फ़राग़त हासिल हुई, यानी कब उन्होंने पढ़ लिया, पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद उन्होंने क्या-क्या किया, वो क्या-क्या थे, तर्जुमा निगार थे, अदीब थे, नावल निगार थे, मुक़र्रिर थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने लिखा क्या-क्या है, मिरातुल उरूज़, बिनातुन नाश, तोबतुन नसूब, इब्नुल वक़्त, ये सब इनके क्या है, नॉवेल्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो जो आपको याद रह सकता है आप उसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने डिस्कस किया है आपके साथ इम्पॉर्टेंट शायर और अदीब के बारे में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि ये आपकी फ़ाइनल वीडियो है। अब आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट्स पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए, तब तक कि आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिएगा, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ मौजूद टीचर्स से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पेपर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।